अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको पता है कि चूंटियाँ आपस में कैसे बातें करती हैं और वेल गाना भी गा सकती है, लेकिन आखिर इनकी आवाज़ कैसी होती होगी? आज की इस वीडियो में हम आपके लिए 6 ऐसी साउंड्स लेकर आए जो आप यकीनन पहली बार सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, वेल सिंगिंग। हम्बैक वेल का शुमार दुनिया में मौजूद हैरत अंगेज़ जानवरों में होता है और हैरान कर देने वाली बात यह है कि हम्बैक वेल सिंगिंग भी करती है। इस वेल की आवाज़ बहुत ऊंची, अजीब और बहुत ख़तरनाक है, लेकिन इसके बावजूद ये सिंगिंग करती है। ये कोई नहीं जानता कि हम्बैक वेल सिंगिंग क्यों करती है या फिर ये इनका एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का कोई तरीका है। एक रिसर्च के मुताबिक वेल के गाए गए ये सॉन्ग ह्यूमन स्पीच से मिलते जुलते हैं, लेकिन ये बात तो श्योर है कि इनकी आवाज़ ह्यूमन से बिल्कुल भी नहीं मिलती। नंबर 2, ग्लेशियर्स मेल्टिंग। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में जियोफिजिकल साइंसेज के एक प्रोफेसर डॉगलस मैकियल ने अंटार्कटिका में 10 साल रिसर्च करने के बाद ग्लेशियर्स के पिघलने की आवाज़ तैयार की। यह आवाज़ सुनने से पहले आपको बता दूं कि इस आवाज़ को बिल्कुल भी एडिट नहीं किया गया और ना ही कंप्यूटर के ज़रिए बनाया गया है, बल्कि ये आवाज़ 100% रियल है। नंबर 3, बैड इकोलोकेशन। क्या आपको पता है कि चमगादड़ें साउंड वेव्स के ज़रिए से ट्रैवल करती हैं? चमगादड़ें पहले तो साउंड वेव्स को प्रोड्यूस करती हैं जो आम इंसान नहीं सुन सकते, और फिर इन साउंड से रिफ्लेक्ट होने वाली इकोस को सुनकर बैट्स ट्रैवल करती हैं। इस मेथड को इकोलोकेशन कहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हम इन हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स को भी सुन सकते हैं? अब हम आपको एक नाइट फॉरेस्ट की साउंड रिकॉर्डिंग को प्ले करने लगे हैं। आपको बता दें कि इस रिकॉर्डिंग की फ्रीक्वेंसी को 3 टाइम रिड्यूस किया गया है। अब हम इसकी स्पीड को भी कम कर देते हैं। क्या अब आपने चमगादड़ों की ये आवाज़ सुनी? नंबर 4, साउंड ऑफ द ओशन। क्या आपने कभी सोचा है कि ओशन के अंदर से कैसी आवाज़ होती होगी? खैर, अब आपको वो भी सुनवा ही देते हैं। अब जो वीडियो आप देखेंगे ये 100% रियल है और इसमें किसी किस्म की एडिटिंग नहीं की गई। नंबर 5, आंट्स वॉइसेस। क्या आपको पता है कि चूंटियाँ भी साउंड्स प्रोड्यूस करती हैं जिन्हें हम नहीं सुन सकते, लेकिन आजकल की साइंस काफ़ी एडवांस हो चुकी है और ऐसा पॉसिबल हो चुका है। अब हम हाई सेंसिटिव माइक्रोफोन के ज़रिए चूंटियों की आवाज़ को सुन सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हाई सेंसिटिव माइक को एक पत्ते के साथ लगा दिया गया है और कुछ इस तरह की आवाज़ रिकॉर्ड की गई है। नंबर 6, टी-रेक्स वॉइस। डायनासोर आज से तकरीबन 65 मिलियन साल पहले ख़त्म हो चुके थे, इसीलिए आज तक इनकी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। लेकिन साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है कि आज के साइंसदान कदीम तरीन दौर के जानवरों की आवाज़ों को भी प्रोड्यूस करने लगे हैं। अब आप ये जो आवाज़ सुनेंगे, ये साइंसदानों के मुताबिक जब डायनासोर गुस्से में होते थे तो कुछ ऐसी आवाज़ें आती थी। It is pretty incredible. I mean, it's a shot in the dark. Yeah. But we are using the evidence that we've got. डायनासोर की ये आवाज़ मुंह खोले बगैर की थी, जिसे ग्रोइंग भी कहते हैं।
आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।